जय हिंद सैनिकों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एसडी सैनिक स्कूल के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं और जिनके पेरेंट्स सपने देख रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में भेजूंगा। देखिए, बहुत सारे सवाल यहां बन के तैयार होते हैं कि मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में जाने के बाद ड्रॉप करना चाहता है। मतलब कुछ बच्चों का एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाता है और सैनिक स्कूल में फीस वगैरह जमा करने के बाद जब उसे 15 से 20 दिन हो जाते हैं तो वो घर आने की जिद कर बैठता है कि नहीं, मुझे यहां नहीं रहना। तो उस सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, या फिर जो सिचुएशन क्रिएट होती है उससे पहले पेरेंट्स को क्या एक्शन लेना चाहिए। क्या सैनिक स्कूल को छोड़ना डिसीजन सही होता है, या फिर उसको छोड़ने के नुकसान क्या होते हैं, और आखिरकार क्या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें बच्चा सैनिक स्कूल को छोड़ता है। तो इन सभी बातों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं आपका मेंटोर मोहित और स्वागत करता हूं सब लोगों का एसडी सैनिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आइए करते हैं सवालों की बरसात और लगातार मिलेंगे आपको लगातार सॉल्यूशन। चलिए, तो यहां थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के बाद ड्रॉप ले सकते हैं क्या। मतलब अगर मेरा सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया है तो क्या मैं ड्रॉप ले सकता हूं। देखिए, अगर आपने सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लिया है तो ड्रॉप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप वहीं छोड़ सकते हैं अपनी सीट को। अगर मेरिट हुई, लिस्ट हुई तो कोई और बच्चा आके आपकी सीट वहां पे ले सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब बात में दिमाग में बात ये आती है कि आखिरकार सैनिक स्कूल हमें छोड़ना क्यों है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को उठाते हैं यहां पे बहुत अच्छे तरीके से और बात करते हैं कि इज इट राइट टू ड्रॉप सैनिक स्कूल। क्या एक सैनिक स्कूल को ड्रॉप करना ठीक है। अब यहां पे कंडीशंस की मैं बात करूंगा। देखिए, पहली बात अगर मैं बात करूं तो सैनिक स्कूल को छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिकॉज एक बहुत बड़ी लंबी रेस करने के बाद, एक बहुत बड़ी तैयारी करने के बाद, एक बहुत बड़ा कंपटीशन क्रैक करने के बाद आप सैनिक स्कूल में सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, वहां आप सेलेक्ट हो जाते हैं एंड देन आपको आता है कि मुझे अब सैनिक स्कूल को छोड़ना है। तो यह फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन कुछ हमारी सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं जहां एक बच्चा जो एक कैडेट है वो मजबूर हो जाता है कि नहीं, अब मुझे सैनिक स्कूल में नहीं रहना, मैंने तैयारी करी थी, मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अब मुझे छोड़ना है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या सही है सैनिक स्कूल ड्रॉप करना। तो मैं यहां पर बोलूंगा जी ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप इतनी तैयारी के बाद सैनिक स्कूल को ड्रॉप कर रहे हैं। अब यहां पे बात करें तो पहला आंसर तो मैं यहां नहीं बोलूंगा कि भाई आपका डिसीजन गलत है कि आप सैनिक स्कूल को छोड़ रहे हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि आखिर सेकंड क्वेश्चन मेरा आता है यहां पे, व्हाई द स्टूडेंट स्टॉप सैनिक स्कूल। अब यहां पे बोलते हैं कि आखिरकार बच्चा सैनिक स्कूल को क्यों छोड़ता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। अब मैं यहां पे बात कर लूं, जब आप सैनिक स्कूल में जाते हैं तो सैनिक स्कूल में आपको एक चीज देखने को मिलती है कि सैनिक स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मिलिट्री वाला होता है। ठीक है, वहां एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। वहां की जो जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं एक मिलिट्री स्कूल के साथ डिजाइन किए जाते हैं, मिलिट्री स्कूल के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, जहां एक बच्चे को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि इफ वो 12th के बाद कहीं भी जाता है, अब वो चाहे कोई भी फोर्स में जाए, एनडीए में जाए, सीडीएस में जाए, या किसी भी सोल्जर लाइन में जाता है, आपको पता है एक सोल्जर की जिंदगी कितनी ज्यादा हार्ड एंड टफ होती है, उसे कितनी ज्यादा कठिन परिश्रम करने होते हैं, कितनी टफ टास्क उसे कंप्लीट करने होते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों को पहले से तैयार की जाती हैं। और अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल में जा रहा है तो ये मैं हर वीडियो में बताता हूं कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ आप फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दिलाएं। मतलब उसका जो है रेगुलर रूटीन में थोड़ा सा खेलना कूदना, जंपिंग, ये सारी चीजें भी एड ऑन कराएं। तो पहली चीज क्या होती है कि जब मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराता हूं सैनिक स्कूल में तो मैं क्या करता हूं कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा बच्चा सिलेक्ट हो गया। अब यहां पे जब बच्चा सिलेक्शन ले लेता है तो उसके बाद क्या होता है कि बस सैनिक स्कूल नाम देख के मैंने अपने बच्चे का किया एडमिशन, मैंने दिए पैसे और मैं वहां फ्री हो जाता हूं। लेकिन क्या आपने कभी बच्चे से पूछा है कि हाउ ही और शी इज फीलिंग देयर, कि उसे कैसा लग रहा है, क्या उसे वहां का एटमॉस्फेयर समझ में आ रहा है। नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चे को इतने प्यार से पैम्पर कर रहे हैं। सुबह तबियत तो नहीं है ठीक, 9 बजे सो के उठ रहा है 10 बजे, लेकिन अगर मैं वहां की बात करूं तो आपके बच्चों को 5 से 6 बजे के बीच में उठा दिया जाता है। फिर उसकी प्रॉपर फिजिकल की तैयारी कराई जाती है, रनिंग एंड एटसेट्रा। देन उसे मौका दिया जाता है आप तैयार होकर आपको रेडी होकर स्कूल आना है। देन 8 बजे से स्कूलिंग होकर 2 बजे तक स्कूलिंग चलती है। तो ये पूरा शेड्यूल एक मैंने वीडियो में बता दिया है। ठीक है,
अब वो रात को कितने बजे फ्री होता है? वो होता है 11 बजे फ्री, क्योंकि उसे पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है, उसे मील का टाइम दिया जाता है, उसे खेलने का टाइम, मतलब प्रॉपर एक रूटीन बच्चे का बनाया जाता है। अब क्या होता है कि हमारा बच्चा क्या है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, खेलने का मन नहीं कर रहा, मैं सोने जाता हूं, लेकिन नहीं, वहां आपको हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। अब देखो ध्यान रखना, जब आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल भेज रहे हो तो एटलीस्ट उसे 3 महीने का टाइम देना। आपका बच्चा होगा काफी बुराइयां करेगा कि मुझे वहां का एटमॉस्फेयर समझ नहीं आ रहा, वहां की टीचर्स अच्छी नहीं है, वहां की हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, वहां का खाना अच्छा नहीं है, वहां लोग अच्छे से बात नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल रनिंग कराते हैं, पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, मतलब ये सारे एक्सक्यूज देगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब आप किसी भी सैनिक स्कूल में जा रहे हैं तो उससे पहले उस सैनिक स्कूल का फीडबैक लें। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा हरियाणा में सेलेक्ट हुआ तो मैं बच्चे को हरियाणा में डाल दूं किसी भी सैनिक स्कूल में, आपको ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट एडमिशन से पहले, फीस जमा करने से पहले एक बार आपको जाना है, यू हैव टू रिव्यू होल द सैनिक स्कूल, मतलब जो जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है उसको पूरे स्कूल को रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद एक एक पॉइंट देखना है कि वहां पे हाइजीन है या नहीं है, वहां पे मील अच्छे चल रहे हैं या नहीं है, बच्चों को प्रॉपर टाइम टेबल शेड्यूल दिया जाता है नहीं दिया जाता है, मतलब हर एक पॉइंट में, प्लेग्राउंड कैसा है, जो बच्चे की हॉस्टल फैसिलिटी है उसमें बच्चों को सामान कैसा दिया जाता है, वहां के बाथरूम टॉयलेट्स क्लीन है या नहीं है, मतलब हर एक, क्योंकि आपको पता है आजकल बीमारियां कितनी फैल रही हैं, हर एक छोटी छोटी चीज में बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर आपको अपने बच्चे को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले आप एडमिशन लेने से पहले, जब आप मेडिकल कराने जाते हैं कहीं भी और आपको पता चल जाता है कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन इस स्कूल में होना है, तो एटलीस्ट यू हैव टू गो देयर एंड विजिट होल सैनिक स्कूल की, इसकी क्लासरूम कैसी हैं, कैसी व्यवस्था है, कैसा क्या है, तो एक बार उसको जरूर विजिट करें, क्योंकि आपके नहीं आपके बच्चे की सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जो 9th क्लास के होते हैं, जो 9th में सिलेक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो तो इस कंडीशन से सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते, क्लास 6 के जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट यू हैव टू गो देयर एंड विजिट, पूरा स्कूल में विजिट करें अच्छे से। तो यहाँ पे ड्रॉप करने का ये है कि इसलिए बच्चे यहाँ पे ड्रॉप करते हैं क्योंकि उनको सारी चीजें समझ नहीं आती, क्योंकि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सारी चीजें डिसिप्लिन होती हैं और हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पैम्पर होता है, हमें पता है, हम लोग बोलते हैं हमारा बच्चा आंखों का तारा है, ये है वो है, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे राइज होता है कि ड्रॉबैक क्या है ड्रॉपिंग सैनिक स्कूल के। अगर आप सैनिक स्कूल ड्रॉप करते हैं तो सबसे पहले कि आपका जो स्ट्रगल आपने किया है, मींस चाहे बच्चा क्लास 6 में जा रहा हो, चाहे बच्चा क्लास 9 में जा रहा हो, तो आपने देखा होगा कि जब आपके बच्चे का एग्जाम आ रहा था तो बच्चे ने बहुत जीतोड़ मेहनत करी थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत एकदम बेकार चली जाती है, पहला पॉइंट। सेकंड, सैनिक स्कूल में जाने के बाद जो आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कहीं ना कहीं आप उससे अपने हाथ धो बैठते हो, ठीक है। तीसरा, जो आपको एकदम मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर किया जाता है किसी भी डिफेंस लाइन में जाने के लिए, आप कहीं ना कहीं वो चीजें सारी खो देते हो। सैनिक स्कूल के बाद एक गवर्नमेंट जॉब होना बहुत कंपलसरी हो ही जाता है, मतलब कंपलसरी कि आपके अपॉर्चुनिटी अच्छी हो जाती है सैनिक स्कूल का नाम लेते ही सामने वाले के, मतलब एक होता है ना परसेप्शन हमारा, कि अगर मैं बोलूंगा कि मेरा बच्चा सैनिक स्कूल से, तो सामने वाले का परसेप्शन एकदम चेंज हो जाएगा आपको लेके, हाँ भाई बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स जो हमारे होते हैं, आप इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं हाथ धो बैठते हो, ये चीजें आपको नहीं करनी है। पेरेंट्स जितने भी हैं, प्लीज अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि मुझे सैनिक स्कूल ड्रॉप करना है, तो प्लीज एक बार बच्चे को समझें और बच्चे को लगातार मोटिवेट करना है, ठीक है। आपका मेन काम क्या है, आपको लगातार बच्चे को मोटिवेट करना है कि बच्चों एक बार जरा इसमें रह लो, ये मोटिवेशन आपको देनी है, ठीक है। मोटिवेशन आपको बच्चों को लगातार देनी है और उनको उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अगर आप बच्चा छुट्टी नहीं मिल पा रही तो एटलीस्ट आप मंथ में एक बार बच्चे से मिलने जाएं, उसको मोटिवेट करके आए, और अगर बच्चा आपका है तो डेफिनेटली आपकी बात मानेगा, आपके अंडर में रहेगा तो आपकी बात सुनेगा, तो कहीं ना कहीं उसे प्रमोट करें, उसे कहीं ना कहीं अच्छी चीजें बताएं सैनिक स्कूल के बारे में। मतलब बहुत से बच्चे होंगे जो उनके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, बोलेंगे कि सैनिक स्कूल अच्छा नहीं है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, ये होता है वो होता है, लेकिन नहीं, आपको नेगेटिव चीज ना बता करके आपको पॉजिटिव पॉइंट्स उसको समझाने, ठीक है। अगर आपका बच्चा फिर भी रेडी नहीं है तो प्लीज आप बच्चे को प्रेशर ना करें, ठीक है। ड्रॉप करना चाहता है, वो उसकी लास्ट स्टेज है, 3 और 4 मंथ के बाद अगर बच्चे को फिर भी वहां एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है सारी चीजें, तो प्लीज उसको फिर फोर्स ना करें, बिकॉज बच्चा बहुत छोटा है, क्लास 6 का। हालांकि सारे सैनिक स्कूल अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार वो पूरा स्कूल विजिट आप करें, फिर अपने बच्चे के बारे में पूरा देखें, ठीक है। तो एडमिशन लेने से पहले, फीस जमा करने से पहले एक बार इसको देखें। इसलिए सारे पॉइंट्स है कि बच्चा वहां वो ड्रॉप क्यों करता है। तो अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे साथ बने रहें इसी वीडियो में।
आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखो 3 क्वेश्चन पे आज हम लोगों ने चर्चा करी कि ये 3 क्वेश्चन हमारे होते हैं। तो अगर आपको पता चल गया है, देखो मैंने बेसिकली पूरा बताया कि आखिर वो बच्चा ड्रॉप क्यों करता है। सबसे पहले आप जा रहे हैं एडमिशन लेगा तो आपको चेक करना है कौन सा सैनिक स्कूल है और क्या सारी फैसिलिटीज वहां पे दे रहा है। बच्चे को मोटिवेट कर रहा है, बच्चों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, सैनिक में अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ने को। बिकॉज 5 से 6 लाख बच्चा उसमें अप्लाई करता है फॉर्म को, लेकिन बहुत सिर्फ 5500 बच्चे ही वहां पे क्या होते हैं, सेलेक्ट हो पाते। तो बहुत बड़ा कंपटीशन करके वो आ रहा होता है। तो इसी के साथ मैं करता हूं वीडियो को एंड। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी सारी वीडियोस की क्या रूटीन रहता है वो हमारे अदर वीडियोस में आने वाली है। तो थैंक यू सो मच एंड कीप कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।